बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला, गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनीमे का गॉड मैं। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं, सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी फिट एंड फाइन होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट मिले, जिससे मैं भी आप लोगों के लिए और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और जल्द से जल्द वीडियो लाया करूंगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा विश और बीरस गोकू को हराने के लिए फ्यूजन करते हैं और हमें एक पावरफुल डिवाइन फ्यूजन देखने को मिलता है जिसका नाम वीरस होता है। और वो गोकू पर कई सारे पावरफुल अटैक कर देते हैं जिनसे गोकू को काफी डैमेज होता है। लेकिन वो डैमेज गोकू की पावर्स और बढ़ा रहा होता है। और फिर वहाँ बाकी के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी आ जाते हैं और वो गोकू को हकाई करने लगते हैं। और फिर वहाँ चैम्पा, वेडोस और ग्रैंड फिस्ट भी आकर गोकू को हकाई करने लगते हैं, जिससे गोकू अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और गोकू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं जैनो और उसके गार्ड्स को भी मल्टीवर्स हिलता महसूस हो जाता है और जैनो ग्रैंड फिस्ट को अपने पास बुला लेता है। और फिर हम देखते हैं बीरस गोकू को अपने साथ ले जाता है और फिर विश और बीरस भी वापस अपने अपने प्लेनेट पर आ जाते हैं। और वहाँ उन्हें वेजिटा दिखाई देता है जो पिरामिड से बाहर आ चुका है। और वो विश से कहता है, मुझे अभी अर्थ पर ले चलो, अब आगे। विश अब काफी परेशानी में आ जाता है और बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस, क्या हमें अब वेजिटा को सब बता देना चाहिए? फिर बीरस कहता है, वेजिटा, अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात तुम्हें काफी चोट पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। फिर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहिए। बीरस कहता है, अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गोकू टाइम चैम्बर से बाहर आ चुका है। ये सुनकर वेजिटा काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है? जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी बुल्मा, ट्रंक्स और बुल्ला मर चुके हैं। फिर बीरस कहता है, वेजिटा, अपने आप को संभालो, तुम अब कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम्हें मेरे बाद मेरी गद्दी संभालनी है और एक डिस्ट्रॉयर की लाइफ ऐसे ही मोड़ पर आती है, उसे सभी को सेक्रीफाइस करके ही आगे बढ़ना होता है। इस पे वेजिटा बोलता है, मैं अब किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ूंगा। तो बताइए लॉर्ड बीरस, क्या ये आपने किया है? तभी विश कहता है, ये क्या कह रहे हो वेजिटा? भला लॉर्ड बीरस ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो अर्थ काफी पसंद थी और वहाँ का खाना तो लॉर्ड बीरस को सबसे ज्यादा पसंद है। ये उन्होंने नहीं किया। इस पर वेजिटा बोलता है, तो ये किसने किया है? मुझे बस उसका नाम बता दीजिए। फिर बीरस बोलता है, मुझे पता है वेजिटा, तुम्हें बदला लेना है और तुम जरूर कोई बेवकूफ़ी करने की सोच रहे हो, पर एक बात जान लो, गोकू वो बेवकूफ़ी कर चुका है जो तुम करने की सोच रहे हो। और अब गोकू ग्रैंड फिस्ट की कैद में है और वो बहुत जल्दी ही मरने वाला है। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और विश और बीरस को पूरी बात बताने को कहता है। और अब सीन जाता है गोकू पर। यहाँ मीरस गोकू को अपनी शिप में ले जा रहा होता है। उसने गोकू को एक बेहोशी के लिक्विड से भरे कैप्सूल में रखा हुआ होता है, ताकि वो होश में ना आ सके जब तक कि मीरस अपने ठिकाने पर ना पहुंचे। और अब सीन जाता है मरनो पर। यहाँ मरनो अपने पुराने इविल दोस्त से मिलता है और कहता है, तो तुम भी आजाद हो चुके हो? इविल कहता है, हाँ, अचानक से एक पोर्टल खुला और फिर मैं बाहर आ गया, शुक्रिया मेरे दोस्त। इस पर मरनो कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। इविल कहता है, तो कौन है वो दरिया दिल इंसान जिसने मुझ जैसे इविल को आजाद किया? मरनो कहता है, उसका नाम है सन गोकू और उसी ने मुझे आजाद किया।
और वो मेरा दोस्त बन चुका है। फिर ईविल कहता है जहाँ से हम सालों से बाहर नहीं निकल पाए उसने हम दोनों को एक साथ आजाद कर दिया। फिर मरनो कहता है हाँ मेरे दोस्त, सन गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मैं नहीं जानता, पर हाँ वो कोई भी डायमेंशन ब्रेक कर सकता है और वो हर उस बंधन को तोड़ सकता है जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी फुल पावर से बनाया हो। फिर वो ईविल कहता है ये तो बड़े काम की चीज़ है मरनो, तुमने उसे दोस्त बना लिया। इतने साल बीत गए लेकिन आज भी तुम चालबाजी करना नहीं भूले, तो कहाँ है तुम्हारा वो नया दोस्त? इस पर मरनो कहता है फिलहाल तो मैं ये नहीं जानता, पर हाँ जब हम आखिरी बार मिले थे तब वो यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को मारने गया था। फिर वो ईविल कहता है शाबाश, वो भी हमारी तरह इन सभी गॉड्स को मारना चाहता है। तभी मरनो कहता है लेकिन जब तक हम सन गोकू को नहीं ढूंढ लेते हमें चौकन्ना रहना होगा। फिर वो ईविल कहता है तुम चिंता मत करो, अब वो ग्रैंड प्रिस्ट और वो जैनो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं अब पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस पर मरनो कहता है लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि एक मॉर्टल मुझसे टकराया। इस पर ईविल कहता है क्या एक मॉर्टल? फिर तो तुमने उसे मसल कर रख दिया होगा। फिर मरनो कहता है नहीं, वो मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है और वो मुझ पर एक पल के लिए भारी पड़ गया, हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था और तभी मुझे तुम्हारी एनर्जी सेंस हुई और मैं यहाँ आ गया। तभी वो ईविल कहता है चिंता मत करो, अब माची काबुरा बाहर आ चुका है। सन गोकू कहाँ हो तुम? और अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर। यहाँ दोनों जैनो काफी खुश दिखाई देते हैं बेलमोंट का मैजिक शो देखकर, और ग्रैंड प्रिस्ट ये सब देखकर पूरी तरह पक जाता है और सोचता है ये क्या बेहूदगी है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। और तभी बेलमोंट मैजिक से एक गन निकाल लेता है और सीधा दोनों जैनों पर निशाना लगाने लगता है और कहता है तो बोलिए मेरे सरकार, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? और ये देखकर दोनों जैनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी जैनों के गार्ड्स ये देखकर अलर्ट हो जाते हैं और बेलमोंट को दूर धकेल देते हैं, जिससे बेलमोंट काफी घायल हो जाता है और कहता है अरे ये क्या कर दिया, कमर तोड़ के रख दी। फिर दोनों जैनों कहते हैं गार्ड्स ये क्यों किया? गार्ड्स कहते हैं माफ करिए जैनो-सामा, बेलमोंट आपके ऊपर हथियार चलाने वाला था और हम हर उस आदमी को आपसे दूर धकेल देंगे जो भी आपके लिए खतरा पैदा करेगा। फिर बेलमोंट कहता है यार वो नकली गन थी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को मौका मिल जाता है और वो कहता है यही मौका है, जैनो-सामा को गोकू के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाता है और अब गोकू पर जाता है। यहाँ गोकू होश में आने की कोशिश करता है और मीरस ये देखकर घबराने लगता है। मीरस कहता है मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी होगी, गोकू होश में आने की कोशिश कर रहा है। और फिर मीरस अपनी स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाने लगता है और तभी गोकू बेहोशी की हालत में भी मीरस की पूरी शिप हिला देता है, जिससे स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। और मीरस अब काफी डर जाता है और कहता है अरे नहीं, ये कैसे हो गया, कहीं कैप्सूल से बाहर तो नहीं आ गया ये। तो हेलो दोस्तों, होप करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल गए तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मिले।